बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय। तो अनुज जी महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माघ मेले से स्वामी शंकराचार्य जी महाराज बिना नहाए निराश मन से लौट गए। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी उनसे माफी मांगने नहीं आए प्रशासन की तरफ से, के साथ वो चले गए, तो आप क्या राय देती? इसमें राय मैं दो कि अगर शंकराचार्य जी, मुकेश्वरानंद जी महाराज जो इस माघ मेले में अनशन पर बैठे, परंतु फिर भी हमारी जो शासन सत्ता है इस समय उनके खिलाफ कार्य किया, विपरीत कार्य किया, तो इसका दंड तो उनको मिलना ही है। क्योंकि सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी स्वदृप अवश्य नरक अधिकारी। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि राजा के पक्ष में या राजा को कोई कुछ बोल नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि राजा को कोई कुछ नहीं बोल सकता? हाँ, ये जो आम नागरिक हैं ये राजा को न बोले, ये तो ठीक है, ये अच्छी बात है। परंतु मैं उन जगत गुरुओं से पूछना चाहता हूँ, उन साधु संतों से पूछना चाहता हूँ कि जब अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज को स्नान नहीं करने दिया गया तो क्या वे उनके सपोर्ट में आए? क्योंकि राजा के खिलाफ अगर कोई बोलने का कार्य कर सकता है तो वो सिर्फ संत मंडल या फिर जगत गुरु, क्योंकि राजा के गद्दी के ऊपर अगर कोई गद्दी है तो जगत गुरुओं की गद्दी। इसका उदाहरण आपको मिलेगा कि देखिए मेरे हाथ में ये भागवत की पुस्तक है ना, भागवत को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको चतुर्थ स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या ये देखिए 32, 33, 34, इस पे आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि राजा के खिलाफ बोलने का कार्य सिर्फ साधु संत एवं जगत गुरु कर सकते हैं। मैं तो आभार प्रकट करता हूँ श्रीमद जगत गुरु स्वामी श्री हर्षवर्धनाचार्य जी महाजगत गुरु का, जिस दिन अभिमुक्तेश्वराचार्य जी स्नान नहीं करने पाए, वे ऐसे महान संत हुए कि वे मेले को छोड़ करके ही बाहर चले गए। बोले कि अगर जहाँ धर्म की हानि हो रही है, जो धर्म जहाँ से प्रकट होता है, जहाँ धर्म की हानि हो रही है, ऐसे स्थान पे मुझको नहीं रहना। उन्होंने उसी दिन मेले का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि धर्मेण हन्यते व्याधि और धर्मेण हन्यते ग्रहा और धर्मेण हन्यते शत्रु और तो धर्म ततो जय। आज माघ मेले में ये मत सोचिए कि सरकार की जय जय हो रही है, जी नहीं। मैं YouTube पे लाइव कई दिनों से नहीं आया, परंतु आज आया। क्यों? क्योंकि आज मेरे धर्म का अपमान हो रहा है। मैं किसी सरकार से नहीं डरने वाला, मैं किसी मीडिया से नहीं डरने वाला, ना उन अंधभक्तों से डरने वाला हूं जो सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वेणु गद्दी पर बैठा तो वो अत्याचार करने लगा, प्रजा की विपरीत कार्य करने लगा, साधु संतों के विपरीत कार्य करने लगा। यही जगत गुरु, यही साधु संत जाकर के वेणु को समझाने का कार्य किया, परंतु नहीं समझा वेणु, तो केवल हुंकार भर दिया। एक हुंकार भरने मात्र से वेणु अपने शरीर को त्याग दिया। तो याद रखिएगा माननीय योगी जी एवं माननीय मोदी जी, आप लोगों ने हमारे शंकराचार्य के साथ सही नहीं किया है, जिसका दंड आप लोगों को अवश्य मिलेगा। आने वाले समय में कुछ लोग वीडियो दिखा रहे हैं कि सपा सरकार में मुकेश्वरानंद जी महाराज को लाठियों से मारा जा रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? कितने सालों से सपा सरकार गद्दी पर नहीं आई। तो अगर आज आपने हमारे जगत गुरुओं के साथ, हमारे साधु संतों के साथ, हमारे धर्म नगरी में आपने अपना परचम फहराना चाहा है तो आप सावधान हो जाइए। हाँ, उसका आवाहन अभी से शुरू हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं शुरू हुआ है ना, तो कहते हैं ना, जो ज्ञानी निकर चित्त अपहारई बरियाई विमोद मन करई। अगर ईश्वर ने आपको सत्ता दी है तो ईश्वर ही आपके ज्ञान को हर लेता है। ईश्वर ने आपके ज्ञान को हरा। आपने यूजीसी बिल लाया जिसका विरोध प्रारंभ हो गया, और ये विरोध आपको कहां पर ले जाएगा? सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी तो नृपया वसन नरक अधिकारी।
जानते हैं, मैं उन अंधभक्तों को भी कहना चाहूंगा जो ये बोल रहे हैं हमारे शंकराचार्य के विरुद्ध, उनको भी लगेगी, हाँ समय आने दीजिए, बचेंगे नहीं, तो चाहे जो कोई भी हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, भागवत चतुर्थ स्कंद 14वां अध्याय, श्लोक संख्या मैंने आप लोगों को लाइव दिखा दिया। अगर इतने पर भी आप लोगों की बुद्धि नहीं खुली हुई ना, तो ये जो साधु संत बैठे हैं ना मेले में, अभी तक हमारे शंकराचार्य के समक्ष नहीं आए, तो चुल्लू भर पानी में डूबा डरने और डर के डूब के मर जाए, क्योंकि इनकी स्थिति वो है जो संत शिरोमणि ने लिखा क्या कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुराई भयउ सन्यासी। आज नीतू जी ने, प्रीति जी ने, हर्ष जी ने, उत्कर्ष जी ने, विशाल जी ने, आलोक जी ने ये जो प्रश्न मुझसे किया, इसलिए मैं आज लाइव आया, वरना मैं मुझे लाइव आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु मैं आभार प्रकट करता हूं श्रीमद जगत गुरु श्री हरिपन्नाचार्य जी महाराज का, कि जिन्होंने उसी क्षण जिस क्षण अविमुक्तेश्वराचार्य जी मेले में स्नान नहीं करने पाए हमारे शंकराचार्य जी, उसी दिन, उसी क्षण, उसी समय उन्होंने मेले का त्याग कर दिया, क्योंकि धर्मो रक्षत रक्षिता, क्योंकि जहां धर्म की रक्षा होती है, अगर वहीं पर धर्म का अपमान करेंगे, सोचिए ऐसे लोगों के साथ क्या होगा। बोले सीताराम ईश्वर का, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय।